लगाएं प्रारंभ में? प्रारंभ से आखिर तक सिर्फ 10 मिनट। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। 10 मिनट शाम को और 2 मिनट सवेरे, बस। समय तो चाहिए ही नहीं। और आप समय से परे चले जाएंगे। आप देखिए, सब काम आपके समय से होगा। अगर समझ लीजिए आपको चिंता है कि आपके बॉस क्या कहेंगे, तो बॉस ही देर से आएंगे, आप पहले ही पहुंच जाएंगे हमेशा। इसमें आप कलातीत हो जाते हैं। कालातीत माने समय से परे। समय आपकी आपकी गुलामी करता है। आज तक इतने हमने सफ़र किए, कभी हमने प्लेन नहीं मिस किया, कभी ट्रेन नहीं मिस करी, कुछ नहीं। आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से, आप तशरीफ रखिए, मैं उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करा। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे सन्यास लेना आदि ये सब चीज़ नहीं। कोई सन्यासी होता है वो पार ही नहीं होता है। उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी, नहीं तो नहीं। किंतु अब कुछ ठीक हो रहा है तो वासना इसको कहते हैं कि आप औरों के प्रति आपकी नज़र घूमे, वो नज़र ठहर जाएगी, नज़र ठहर जाएगी। परदेशियों से परदेसी तो हमेशा ये कहते थे कि हम लोगों की नज़र माँ बड़ी खराब हो गई, हर समय नज़र फिरती, क्या करें। अच्छा, इधर भी काफ़ी बीमारी है उत्तर हिंदुस्तान में। इधर महाराष्ट्र महाराष्ट्र में नहीं है, कोई नज़र नहीं इतनी फिरती उनकी। तो इस नज़र को कैसे रोका? मैंने कहा ज़मीन की ओर देख के चलो। वो अब भी ज़मीनी की ओर देख के चलते हैं। उसमें 3 फुट की सब चीज़ दिखाई देती है। 3 फुट पे अच्छे फूल होते हैं, बच्चे होते हैं, उससे ऊपर देखने की चीज़ है क्या? और जो कुछ आप चाहते हैं उसमें कभी कभी आप उल्टी चीज़ें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे ना। तो आप जो चीज़ मांगते हैं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं जो हैं, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिज़ायर्स या इच्छाएं जो हैं उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं। नहीं तो आप कोई सी भी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती हैं और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए आती है। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति आईएएस में आ जाए, आईएएस में आ जाए। मैंने कहा तुम्हारा क्या दिमाग जा रहा है? ठीक है, तुम्हारे पति काफ़ी रही से आईएएस में आने का बहुत पीछे मेरी जान खा ली। आईएएस में आना चाहिए, आईएएस में आना चाहिए। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं नहीं करी। मैंने कहा छोड़ो इस बात को, बेकार बात। अब वो हो गए किसी तरह से आईएएस में। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहाँ पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का। लौटते वक्त एक ही लड़का था उनका और एक लड़की। वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके खत्म हो गया। मैंने कहा देखो, उसके बाद से पगला गई। तो सहयोग में आपकी वृत्ति समाधानी होती जाती है, ये पहचान। आप समाधान को प्राप्त करते, समाधानी होते जाते, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय है, सब एक ही बात सोचते हैं। उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा खत्म हो जाता और मनुष्य समाधान में आ जाता। फिर कहता है जैसे राखहू तैसे ही रहूं। फिर वो आत्मा का आनंद खोजता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। क्या सवाल है साहब? क्या आप सहयोगियों की परीक्षा लेकर उन्हें अपना सामीप्य देती हैं? ये कोई सरकारी नौकर लगते हैं मुझे। अरे बेटा, ये प्यार की बात है। प्यार में कौन सी तुम्हारी परीक्षा लूं? मेरी परीक्षा होती है, तुम्हारी क्या परीक्षा होगी?
तुम सबसे प्यार हो जाता है और यही समझ में नहीं आता है कि कैसे सबको टाइम दो। और सामीप्य क्या है, हर जगह जो इंसान बसा हुआ है उसको सामीप्य नहीं चाहिए। जितना सहयोगी सहज में बढ़ता है उतना ही वो मुझसे दूर रहता है। आश्चर्य, दूरी में ही उसे मजा आता है। दूसरा है, आप सहयोगों के द्वारा गलती होने पर उन्हें सजा देती हो, मैं काहे को देने चली, वही अपनी सजा कर लेते। देखिए, अभी अगर आप माँ के आंचल में बैठे हैं तो आपको कोई छू नहीं सकता, पर आप ही आंचल छोड़ के भाग खड़े हो तो बाहर तो भूत लोग हैं ही, फिर मार खाते हैं आप। पर मैं कोई सजा नहीं देती, वो अपनी आप सजा ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि आराम से बैठे हो, काहे को भागते हो, तुमसे मेरा क्या लेना देना बनता है, कुछ नहीं, आराम से बैठे रहो। किसी से माफी मांगने पर आप सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी करते हैं? अरे यार हो गई, ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर है। अरे साहब, मैं कोई सरकार हूँ? मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे तो मन में एक बात टिकती नहीं, एक मिनट भी। नाराजी भी मुझे अगर दिखानी हो तो थोड़े देर उसका सॉन्ग लेना पड़ता है, नाटक, और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीरियस रह भी नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास से, तो मेरी हंसी सुनिए, क्या माँ हंस रही, मैंने कहा क्यों? उन्होंने पूछा भाई क्यों, तुम्हारे गुरुजी ने हंसते? कहा साहब उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी नहीं। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो बेटा, यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुतक करने आए? इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, कैन सहज योगा चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? कैन, we have ways and methods. Love is such, can change everything. We'll tell you how to do it. चाय नहीं लाए? क्या लिया? अच्छा, चाह मुझे कम बनाना मतलब। सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा, अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीख लीजिए सेंटर पे जाके। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ है। अब वो कहते हैं माँ मुझे आप ही से मिलना, हो गए गए काम से। आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सब एक, आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र हो। नम्रता पहली चीज है, जिसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है, आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग बात है, तो सेंटर में जाना होगा, आप खुद ही समझ लेंगे। ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जान लीजिए। और एक बात, सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले, तो हर तरह के आदमी आते हैं, कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं, क्यों दरवाजे खुले हैं ना। अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं, ये लोग तो किनारे पर हैं, अभी कुछ उतरे नहीं, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उस पर विश्वास नहीं करें। आप सीधे वहाँ के सेंटर के जो मुख्य है उनसे बात करिए। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है और दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। जो प्राणायाम करते हैं उनमें इतनी गर्मी आ जाती है कि उनसे बात करते वक्त भी एक बीच में डंडा वंडा रखिए तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे। बड़े गुस्सेले तप्त होते हैं। सहयोग में निपुणता प्राप्त करने में कितना समय लगता है? इसमें निपुणता की बात नहीं बेटे, ये कोई स्टडी नहीं है,
मैंने आपसे बताया ना, ये जीवंत क्रिया है। अब किसी पेड़ में कब फल लगेंगे, ऐसे कुछ कह तो सकते हैं, और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, अब दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विकल्प समाधि हो जाती है। फिर आप समय से परे ही हो जाते हैं। कोई कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते, और कोई कोई लोग 4-5 साल में होते। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल में लगते। एक साहब है, वो अभी तक बैचलर हैं, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे। मेरा सर रोज खाते हैं। क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती हैं? बिल्कुल नहीं, बेकार। ये तो ऐसा है, अरे साहब हद हो गया। मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने चाहिए। कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को, ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की जरूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना जरूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट्स, अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों को हम अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाओ, क्योंकि इनके बहुत राइट साइडेड लोग हैं। अब अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो आपको प्रोटीन्स खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए। सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए, क्योंकि वैसे आप हो जाइएगा, दूसरी कोई बात नहीं। ऐसे हैं बहुत सारे। आपको मानव के रूप में पूजो या भगवान के रूप में? श्री माता जी, मैं क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप में पूजूं या भगवान के रूप में, मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा। कृपया समाधान करें। आप ठीक बात है, आप मुझे बिल्कुल मत पूजिए, कोई ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते। यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। इन्होंने कहा कि जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूमने लगती हैं और कहते हैं उनमें माता जी आ गए, हनुमान जी आ गए। अरे बेटे, माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है। ऐसे हर एक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहने, ये तो भूत है, भूत। और हनुमान जी, वाह वाह, उनको कौन झेल सकता है? ये सब भूत है, भूत चेष्टा है। ये सब के बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इसमें बनते भी हैं, 2-4 झापड़ दो तो ठीक हो जाए। पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कूल ब्रीज हाथ में आए, लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है, एक में ज़्यादा एक में कम, और सर में कम आती। और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिससे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब कुछ दवा से थोड़ा ठीक है। और सर में बहुत सारे आवाज़ आती। इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पे जाएं और ये सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक जैसे आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशंस आने लग जाएंगे। इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब है और उनको ध्यान करने से ठीक होगा। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो हो गया। एक बात आपसे बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही हो। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो गया। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं माँ घर में बैठ के ध्यान करते हैं, वो नहीं चलेगा। आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए। जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा कि आप क्या है, उससे पहले आप नहीं जान सकते।
सबको सामूहिकता में आना चाहिए और उसके सिवाय आप ठीक नहीं चाहिए। हाँ, निर्विकल्प समाधि के लिए कुछ करना नहीं है, अपने चक्रों को साफ करना है और सामूहिकता में उतरना है। धीरे धीरे अपने आप घटित हो जाएगा, आप खुद ही निर्विकल्प हो जाएंगे, फिर बताना नहीं पड़ेगा। जब तक आप निर्विकल्प नहीं होते आपको सहयोगी नहीं कह सकते। अच्छा, इन्होंने सवाल अच्छा किया है कि दुनिया क्यों बनाई गई और हमें क्यों बनाया गया। इसलिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और मजे करें। दूसरे यह है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम लोग गरीब हैं और बाहर प्रदेश में लोग अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं और गरीबी और अमीरी क्यों है। हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम लोग देशभक्त नहीं हैं। न पॉलिटिशियन देशभक्त है, न ही लोग देशभक्त हैं। जब देशभक्ति आ जाएगी तो अपना देश बहुत सुंदर हो सकता है। वहाँ से पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ आता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के बैंक पे चला जाता है। अपने देश का चौथा हिस्सा यहाँ है और 3/4 हिस्सा वहाँ। और फिर जब वो वर्ल्ड बैंक हमें फिर स्विट्जरलैंड के बैंक से लेके देती है तो हम कर्जे में हो जाते हैं। इस तरह से कर्जा बढ़ते रहता है, तो हम लोग रईस कैसे होंगे। और ऐसे ही लोगों को आप इलेक्ट करते हैं जो महापक्के माने हुए चोर हैं, उचक्के। क्या करें, ये आप लोगों का दोष। और इलेक्शन में फिर वो पैसा बांटते हैं और फिर इलेक्ट हो जाते हैं। क्या करें, आप लोग अल्टरनेटिव हैं भाई साहब। अब समझे आप, अब आप लोग अल्टरनेटिव बनिए। एक दिन हमने ऐसे ही कह दिया कि अब सहयोगी आने वाले पॉलिटिक्स में, तो सारे न्यूज़पेपर वाले आए मेरे पास। मैंने कहा ये भगवान, मैं कहा नहीं 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 नहीं, तुम लोगों का अगर पीछा लगने वाला है तो हम लोग नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स। सब ठीक होता है, एक हद होती है हर एक चीज। इन्होंने अपने पति के बारे में लिखा कि उनके दुकान पे नहीं जाते, वहाँ बैठते नहीं और क्या क्या, और उसे व्यापार नहीं ठीक हो रहा। अब आप अपना चित्त इन सब चीज़ों से हटा के थोड़ी देर परमात्मा को लगाएं, पार हो जाए, सब चीज़ ठीक हो जाती। आपको मैंने बताया कि लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, और अब सहयोग में एक भी इंसान नहीं है जिसके पास रोजगार नहीं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। सो आप पहले सहज में ध्यान दीजिए। भगवान के दरवाजे पे खड़े होकर के क्या मांगना चाहिए? आत्मा का दर्शन। एक बार बीरबल से पूछा कि सबसे शूद्र और सबसे गिरे हुए लोग कौन है, तो उन्होंने कहा कि जो भगवान के दरवाजे पे खड़े होके भीख मांगते। ना 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 ना, ध्यान लगाते समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना सब बंद करिए, मंत्र सब बंद करिए। बाद में आपको पता होगा कि कौन से मंत्र कहाँ कहने चाहिए। आप मंत्र कह रहे हैं, शिव जी का तकलीफ आपको राम जी से, सो मंत्र का भी बड़ा साइंस है, वो सीख लीजिएगा। आपने एक सवाल पूछा है कि सहज में अंतर्गत सभी मार्ग सहजता से हो जाते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं, पर आपको पहले सहज होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप सहज नहीं है। खाना इधर से खाने की जगह आप इधर से खाएं और कहें कि माँ खाना ही नहीं पहुंचता, तो उसे हम क्या करें? पहले बिल्कुल सहज हो जाना चाहिए। ठीक है, इलाहाबाद में कोई है नहीं, शुरू कर दिया है। वहाँ त्रिवेणी संगम में सब बैठे हैं ना भूत,
जहाँ जहाँ क्षेत्र है वहाँ वहाँ बिल्कुल हालत खराब, वहाँ वहाँ सहयोग बड़े मुश्किल से होता है, क्योंकि सब पैसे खाऊ लोग बैठे हैं वहाँ, उनके बीच सहज कैसे बना है। पर तो भी चल पड़ा है, कह रहे हैं हो गया है, आप पूछ लेना पता। बहुत खुशी की बात है कि आप चाहती हैं कि अपना जीवन सहयोग में अर्पित करें। इसमें कुछ छोड़ने की बात नहीं, ना बीवी बच्चे छोड़िए ना कुछ छोड़िए, कोई छोड़ना क्या, ये है क्या छोड़ने लायक, पत्थर, कुछ छोड़ने का नहीं, ना हिमालय में जाने का, यहीं रह के, इससे भागने की जरूरत नहीं, इसी को ठीक करना है। गुरु तत्व किस तरह जागरूक करने के लिए क्या करना होगा ये लोग सब बता देंगे आपको। और वैसे भी गुरु की यहाँ पूजा होती है, गुरु पूजा, उसमें गुरु तत्व जागरूक हो जाता है। ठीक सवाल पूछा आपने। सहज में मान जाते हैं कि सहज में विभिन्न चक्र साफ हो जाते हैं, इससे बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और परंतु इसका सांसारिक कार्यों से जैसे नौकरी व्यवसाय में संबंध क्या है। आप इस कदर निपुण हो जाते हैं, आपका चित्त इतना गुणग्राही हो जाता है कि आपका बिजनेस, आपकी सांसारिक चीजें बहुत जोरों में बढ़ती। अमेरिका में एक देवी जी को हमने रियलाइजेशन दिया, उसकी एक दुकान थी, तो उसने मुझसे कहा कि माँ जब से मुझे रियलाइजेशन हुआ, पहले तो मैं एक एक लिख के रखती थी, उसका हिसाब किताब रखती थी और ये जोड़ते रहती थी, वो करती थी, तब से वो भूल गया मुझे, लेकिन मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है कि ये कैसे हो रहा है समझ में आता। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी परमात्मा के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो जाएगा, विश्वास रखिए। संसारिक चीजों में तो आप कमाल के हो जाते हैं, आपका घर द्वार, आपके बच्चे, आपकी आर्थिक परिस्थिति लक्ष्मी जी का वरदान होता है, सरस्वती जी का वरदान होता है आप पे, काली जी का वरदान होने से आप पे सुरक्षा होती है, हर तरह का वरदान आपको सहयोग में मिलता है। पर पहले उसके साम्राज्य में तो आओ, आप तो ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में बैठे हो, आज ये नहीं तो कल वो, लेकिन सरकारी गवर्नमेंट के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो मैं भगवान के दरबार की बात कर रही हूँ, उसके दरबार में आके बैठो, फिर देखना कैसे काम होते हैं। उसके दरबार में तो आए ही नहीं। इसमें लिखा है कि माँ कृपया संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने प्यार से भर दीजिए, परमात्मा मैं कर दीजिए। बहुत अच्छी बात, ये तो मेरा भी विचार है, लेकिन इसके वाहक आप लोग हैं, इसके चैनल आप लोग हैं। अगर मैं खुद सब कर सकती तो मैं क्यों आपके शरण में आती। मनुष्य के ही माध्यम से होने वाला है, या आप ही के माध्यम से होने वाला है, इसलिए आप लोग सामने आइए और फिर सब करेंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल। हाउ कैन क्लास एंड कास्ट डिस्टिंक्शन एंड इन इंडिया? व्हाट कैन should be the people do? Automatically. You see, here people are sitting from 56 nations of different religion, different caste. They are all one. It's finished. Because once you become that, you are a part and parcel of the whole. You become a Vishwadharmi. There is no caste. You don't have to tell, you just become. Can you tell anybody's caste here? Nobody knows. Hey, he says that is it possible to Kundalini awakens without help of it? No, cannot. Like now see these are not enlightened lights. They cannot get enlightened by themselves.
You have to use some enlightened light to enlighten them. That's all. It's very simple.